फेमस क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज़ के मुताबिक इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है और बड़ी सरप्राइजिंग डिसीजन किए गए हैं इस प्लेइंग 11 में। ये प्लेइंग 11 मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए, रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में मेंटेन किया गया था, उसी को इस सीरीज में भी खिलाया जाएगा, यानी रोहित शर्मा और साथ में जायसवाल होंगे। हालांकि चूंकि रोहित शर्मा ने आगे ऑस्ट्रेलिया में एक दो मैचेस मिस करने हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये भी ख्याल था कि शायद इंडिया इस सीरीज में भी कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करे, ताकि गैकवर्ड को या किसी को, ताकि आगे ऑस्ट्रेलिया के टूर में जब रोहित नहीं होंगे तो उस टाइम पे उनको वहां पर ट्राई किया जा सके। बट अभी तक ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट सामने नहीं आया और रोहित और जायसवाल ही इस मैच में ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे शुभमन गिल होंगे और शुभमन गिल ने एज अ टेस्ट बैटर जो नंबर 3 की पोजीशन है उसको काफी हद तक उन्होंने अब रिटेन कर लिया है और पिछली जो दो सीरीज हुई हैं दोनों में जो उन्होंने बैटिंग की उसमें जो उनके ऊपर कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं और अब नंबर 3 की पोजीशन एस्टैब्लिश है कि उस पे शुभमन गिल ही खेलेंगे। नंबर 4 पे विराट कोहली हैं। विराट कोहली की फॉर्म, टेस्ट फॉर्म के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क अलबत्ता है और ये जो टेस्ट सीरीज है ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले अगर वो सीरीज में परफॉर्म नहीं करते तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ये सीरीज उनके लिए इंपॉर्टेंट होगी, खासकर अगर रोहित शर्मा एक दो मैच स्किप करते हैं तो वहां पर विराट का रोल बहुत बढ़ जाएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे वो चाहेंगे कि वो कुछ स्कोर करें, तो उन पे सारी नजरें होंगी। नंबर 5 पे ऋषभ पंत को खिलाया जाएगा और नंबर 6 पर के राहुल होंगे। तो जो सरफराज खान है वो नंबर 6 पे इस मैच के लिए भी नहीं हो रहा है, एक दफा फिर से उन्हें बेंच किया गया है। हालांकि रोहित शर्मा की स्टेटमेंट थी कि हम सरफराज को इस सीरीज में चांस देना चाहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि वहां पे इंजरीज बहुत होती हैं, तो वहां पर ऐसा होगा कि सरफराज वहां पे लाजिम भी मैचेस खेलेंगे। किसकी जगह खेलेंगे वो उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, बट उससे पहले उनको यहाँ पे टेस्ट मैच प्रैक्टिस देना बहुत जरूरी है, ताकि वहां पर डायरेक्टली मैच में उतारने से पहले यहाँ पे उन्हें एक दो मैच मिले। तो हो सकता है कि हमें दूसरे या तीसरे मैच में सरफराज खेलते हुए नजर आए, लेकिन पहले मैच की हद तक सरफराज जो है वो इंडिया की प्लेइंग 11 में नहीं है। नंबर 7 पे रविंद्रा जडेजा हैं और इसका मतलब है कि अक्षर पटेल एक दफा फिर से इग्नोर हो गए हैं। एक जबरदस्त होम रिकॉर्ड रखने के बावजूद एक आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंसेज उन्होंने इंडिया में दी हुई हैं। बट अगेन बात वही है कि कंपटीशन बहुत स्ट्रिक्ट है और जडेजा जब हूं और फॉर्म में हूं तो फिर जडेजा से बढ़ के कोई ऑलराउंडर है नहीं, इसलिए अक्षर अक्षर को अनफॉर्चुनेटली इस मैच में बेंच पे बैठना पड़ेगा और जडेजा ही नंबर 7 पे होंगे। नंबर 8 पे अश्विन एक ऑटोमेटिक चॉइस है, खासकर न्यूजीलैंड के, क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन काफी ज्यादा है उनकी टीम में। कॉनवॉय हैं, फिर लाथम हैं और भी प्लेयर हैं, तो इसलिए उनका जो रोल है अश्विन का वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो नंबर 8 पे होंगे। जो 3 बॉलर्स होने हैं उसमें एक तो जो अभी वाइस कैप्टन बने हैं जसप्रीत बुमराह, उनके ऊपर कोई डाउट नहीं है, वो होंगे। और दूसरा आकाशदीप को कंटिन्यू करवाया जाएगा, उनको भी मजीद मैचेस दिए जाएंगे। बेहतरीन फॉर्म का मुजाहरा किया है उन्होंने, खासकर जिस तरीके से आके नई गेंद से उन्होंने आउट किए हैं, उनकी बॉल स्किड हो रही थी, तो ये जो उनका एलिमेंट है, स्किड करने वाला एलिमेंट, ये बड़ा इफेक्टिव जा रहा है टेस्ट मैचेस में, तो वो होंगे। बट नंबर 11 बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था इंडिया के सामने, क्योंकि अब न्यूजीलैंड के खिलाफ उम्मीद ये थी कि रैंक टर्नर पिचेस बनाई जाएंगी और 3 स्पिनर्स के साथ इंडिया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो मौसम है अक्टूबर का, मिड अक्टूबर का, वो इतना गर्म नहीं है कि रैंक टर्नर पिचेस बन सकें। और फिर बंगलुरु की जो पिच है नॉर्मली वैसे भी वो बैट्समैन के लिए बेहतर होती है, तो वहां पर रैंक टर्नर बनाना मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए इस मैच में इंडिया फिर 2 स्पिनर्स के साथ ही जा रहा है, कुलदीप को इंडिया नहीं खिला रहा और इंडिया 3 पेसर्स के कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा और जो तीसरे पेसर होंगे वो मोहम्मद सराज होंगे। तो ये 3 पेसर और 2 स्पिनर, ये कॉम्बिनेशन इंडिया इस मैच में ट्राई करने जा रहा है।